Shut up and sit down. हो सकता है कि लिखने वाले की लिस्ट में हमारा नाम ही ना हो, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी किस्मत ही नहीं लिख सकते। हाय, माय नेम इज शालिनी रावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 25 फरवरी 2021 इस दिन को मैंने आज की वीडियो का टीज़र पोस्ट किया था, जिसमें मैंने उस कड़ी के बारे में डिस्कस किया था जिसकी मौजूदगी वैसे तो बहुत ज़रूरी है आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, उसके काबिल बनाने के लिए, पर कई बार इसकी मौजूदगी आपको आपके सक्सेस से ही दूर कर देती है। तो आज की वीडियो का मेन फोकस उसी कड़ी पर है। हर किसी के लाइफ में ऐसे कुछ खास लोग ज़रूर होते हैं जो आपको आगे बढ़ता देखकर जाने अनजाने ही सही पर आपके रास्ते की रुकावट या उस रास्ते की रुकावट का कारण बन जाते हैं। आप सबने भी तो ये सिचुएशन कभी ना कभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में फेस की ही होगी। आप सबको भी तो पता है ना वो दर्द, वो तकलीफ़ क्या होती है, पता है ना। उस पल में जो दर्द होता है, असल में वो दर्द से ज़्यादा कैद जैसा लगता है। ऐसा कैद जिसे हम तोड़ना तो चाहते हैं, जिसे निकलना चाहते हैं, जिसे आज़ाद होना चाहते हैं, पर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम उस कैद से आज़ाद हो गए और अपने लिए अगर हमने आवाज़ उठाई तो शायद हमारा कोई अपना हमारा अपना हर्ट हो जाएगा। फिर ये डर दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि फिर हमारा गोल ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है और हम उन रुकावटों को दूर करने की जगह पर धीरे धीरे अपने ही गोल से दूर हो जाते हैं और फिर उस गोल को अचीव ना कर पाने की नाराज़गी में हम खुद से ही नफरत करने लग जाते हैं, खुद को ही तकलीफ देने लग जाते हैं और एक दिन हम अपने सपने और अपने गोल को ही भूल जाते हैं। सबको पता है ये प्रेशर क्या है, ये तकलीफ क्या है, फिर भी अपने अपनों को इसमें से निकलने ही नहीं देते। बात सिर्फ रुकावटों की होती तो बात ही अलग थी, पर बात सिर्फ रुकावटों की नहीं है। बात ये है कि इन रुकावटों की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टैलेंट पीछे रह जाता है। हाँ, पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रेशर को हैंडल करके, इन सब बातों को इग्नोर करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर उन लोगों का क्या जो खुद को कोसते रहते हैं, जो इससे निकल नहीं पाते हैं, इससे इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि वो अपना इंसान की फितरत होती है कि जो भी चीज़, जो भी घटना, जो भी फीलिंग उसको तकलीफ देती है, वो उस चीज़ को भूल जाता है ताकि उसे दर्द ना हो। उस दर्द का क्या, बात ये है, बस इतनी सी। वो सब लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, वो बच्चे जो अभी अभी ज़िंदगी को बस समझना शुरू किए हैं, या वो लोग जो बस एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिनके तजुर्बे शायद हमसे अधिक है, जो शायद हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, वो सब लोग इस बात को झुठला नहीं सकते कि ये ऑब्स्टिकल्स, ये रुकावटें कितनी हार्मफुल होती हैं, और ये भी कि हम कितना भी भाग ले ये हम तक आएंगी, पहुंच ही जाएंगी किसी भी हालत में। खास तौर पे तब जब हम दिल से किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे होते हैं, तब बहुत पेन होता है जब ये एहसास हो जाए कि हमारे लिए हर रास्ता, हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये रुकावटें शायद आज भी नजर आ रही होंगी, सामने खड़ी आप पर हंसती हुई, उस इंसान के सामने भी जो
खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। कोई होगा जो स्टार्ट तो कर चुका है पर इम्प्रूव और ग्रो नहीं कर पा रहा। कोई है जिसमें इतना टैलेंट है कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वो आसमान छू लेगा। और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए दिन रात में फर्क नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम्स कई हैं, रास्ता और मंजिल बस एक, सक्सेस। अब रुकावटों की बात हो ही रही है तो हम खुद को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, खुद को। कभी कभी हम खुद ही बन जाते हैं अपने ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। दूसरों की करनी तो आसानी से नज़र आ जाती है पर अपनी नज़र नहीं आती है। मज़ा तो तब आता है ना जब अपने आँखों में आंखें डालकर हम ये कहते हैं खुद से कि ये दुनिया तो है ही कमीनी, अपनी नाक घुसाएगी। पर तूने कौन सा तीर मार लिया? जिस दिन ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये दुनिया ने जो किया सो किया, पर हम तो अपने लिए खड़े हो सकते थे ना, तो उस दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हम सबको हमेशा शिकायत होती है ना कि सामने वाले को हम पर यकीन क्यों नहीं है या क्यों नहीं था। तो चलो मेरे सवाल का जवाब दो तो जानूं कि तुम में सच में कोई टैलेंट बाकी था जब तुम हार मान गए थे। तो सवाल ये है कि क्या तुमको खुद पर यकीन था? तुम्हारा आंसर तो यही होगा ना कि हाँ, कोई करे या ना करे, मुझे है यकीन खुद पर। तो बेटा ज़रा गौर करो कि तुमने अभी अभी क्या बोला खुद से, कि तुमको खुद पर यकीन है पर उस वक्त नहीं था। वरना तुम मेरी बात को सुनकर आज खुद को कोस नहीं रहे होते। जब हम ही खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बनने को ठान लेते हैं ना, तो उसके बाद पूरी दुनिया भी क्यों ना खड़ी हो जाए हमारे सपोर्ट में, हम हार जाते हैं। पहले खुद से, फिर जिंदगी से। अब एग्जाम्पल के लिए हमें ही ले लीजिए। मैंने इस चैनल सेल्फ विल्ड मी को स्टार्ट करने के लिए पूरा 1 साल 9 महीने का समय लगा दिया। जी हाँ, 1 साल 9 महीना। आप सोच रहे होंगे ना, इस चैनल की फर्स्ट वीडियो तो 2021 में आई थी, 20 फरवरी को। पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट 2019 में लिखी गई थी। पढ़ाई से ऊबे, जिंदगी से लाचार और खुद से नाराज एक कोने में बैठे हुए थे हम। शायद किसी से डांट पड़ी थी। हम उठकर आईने के सामने गए, रोते हुए खुद से सवाल करने लगे कि आखिर कब तक चलेगा ऐसे, क्या चाहते हैं हम और आखिर कहाँ है मेरी मंजिल। और उसी आईने ने मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक पेन का बॉक्स पड़ा है और एक डायरी। फिर याद आया कि मुझे लिखने का शौक है और मैंने पेन उठाकर लिखना शुरू कर दिया। और फिर एक अच्छी सी स्क्रिप्ट रेडी हो गई। मैंने फ़ोन उठाकर उसे रिकॉर्ड किया। करीब 50 ट्राई के बाद एक फाइनल रिकॉर्डिंग तैयार हुई और उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करके एक यूट्यूब चैनल बनाया और वहाँ पे पोस्ट किया। लेकिन पोस्ट किया बकवास वीडियो। मैंने वो पोस्ट नहीं किया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। फिर एक दिन उठकर मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही डिलीट कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं डरपोक थी, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी और मुझे भाग जाने की आदत, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं था। और इस तरह से मैं बन गई अपने ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट, द सो कॉल्ड ऑब्स्टिकल। हाँ, 2019 से 2021 तक का ये सफ़र बहुत मुश्किल था, पर फाइनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मैं लकी थी, पर सब नहीं होते। दुनिया से तो हम लड़ लेंगे पर खुद से नहीं लड़ सकते तब तक जब तक हम अपनी कमज़ोरियों को काबू करना नहीं सीख लेते। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि स्ट्रांग बनो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी की रुकावट का कारण ना बन सको। लगभग 2 साल की ज़िंदगी आप सबकी नज़र में वेस्ट होगी, पर मेरी नज़र में ये ज़रूरी थी क्योंकि इसमें मैं बहुत इम्प्रूव की हूँ। सो एवरीवन, मार्क माई वर्ड्स, तुम रूल फॉलो करते जाओ और ये दुनिया तुमको पागल कहेगी, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब यही दुनिया तुमको फॉलो करेगी।